मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। ये क्वेश्चन नंबर 34 है और इस क्वेश्चन में आपसे कहा है आज़ाद और बबली साझेदार हैं। ये दो साझेदार हैं, एक का नाम आज़ाद है और दूसरे का नाम बबली है। तथा लाभ हानि का बंटवारा 2:1 में करते हैं। इनका लाभ हानि अनुपात है 2/3 और 1/3। चिंतन लाभों में 1/4 भाग के लिए प्रवेश लेता है। चिंतन ये नया साझेदार है, ये नया साझेदार का नाम है चिंतन। चिंतन 30,000 रुपये पूंजी लाएगा, ये 30,000 रुपये पूंजी के रूप में लाएगा। आजाद और बबली की पूंजी लाभ हानि विभाजन अनुपात पर समायोजित होगी। ये नया साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदार की पूंजी का समायोजन करना है, उनकी नई पूंजी की गणना करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 34 में आपने पूंजी की गणना की है, वैसे ही इस क्वेश्चन में पुराने साझेदारों की पूंजी की गणना नए साझेदार के आधार पर आपको करनी है। चिंतन के प्रवेश के पूर्व 31 मार्च 2017 को आजाद और बबली का आर्थिक चिट्ठा इस प्रकार है। उनका आर्थिक चिट्ठा दे रखा है। लेनदार 8,000 रुपये के हैं, देय विपत्र 4,000 रुपये और सामान्य संचय 6,000 रुपये। और ये सामान्य संचय पुराने साझेदार आजाद और बबली के पुराने लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाएगा। पूंजी खाते आजाद की पूंजी 50,000 है और बबली की पूंजी 32,000 रुपये है। हाथ में रोकड़ 2,000 रुपये है, बैंक में रोकड़ 10,000 रुपये है, देनदार 8,000 रुपये हैं, स्टॉक 10,000, फर्नीचर 5,000, मशीनरी 25,000, भवन 40,000 और ये बैलेंस शीट का योग दे रखा है 1 लाख। यह सहमति हुई है। चिंतन 12,000 रुपये की ख्याति में अपने भाग के लिए लाएगा। चिंतन 12,000 रुपये ख्याति के रूप में नकद लेकर आएगा और जब कोई नया साझेदार ख्याति की राशि नकद लेकर आता है, पूंजी के साथ उसकी एंट्री की जाती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू चिंतन कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बीइंग अमाउंट ब्रॉट एज कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। ये आप एंट्री पहली करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं, जब नया साझेदार ख्याति की राशि नकद लेकर आता है तो उस ख्याति को पुराने साझेदार अपने त्याग के अनुपात में बांट लेते हैं। और ये बांटने की क्या एंट्री होती है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ ओल्ड पार्टनर्स आजाद और बबली हैं, तो आप एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आजाद कैपिटल अकाउंट टू बबली कैपिटल अकाउंट और इसे त्याग के अनुपात में बांट देंगे। पुराना लाभ हानि अनुपात ये त्याग का अनुपात होगा, क्योंकि नया लाभ हानि अनुपात नहीं दे रखा, तो पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात माना जाता है। तो 12,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल में लिखेंगे और 12,000 का 2/3 आजाद कैपिटल में 8,000 और 12,000 का 1/3 बबली कैपिटल में 4,000 रुपये लिखेंगे आप। प्यारे बच्चों, उसके बाद भवन का मूल्यांकन 45,000 और मशीन का मूल्यांकन 23,000 रुपये किया गया। तो प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं, संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन से संबंधित लाभ हानि ज्ञात करने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे रिवोल्यूशन अकाउंट कहते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। और जब संपत्तियों के मूल्य में कमी होती है और दायित्वों के मूल्य में वृद्धि होती है तो हानि होती है, और ये हानि की क्या एंट्री होती है? रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। तो यहाँ आप एंट्री करेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, क्योंकि मशीन के मूल्य में कमी हुई है और मशीन का मूल्य दे रखा ऊपर 25,000 और नीचे दे रखा 23,000, तो 2,000 की कमी हो गई। भवन का मूल्य 45,000 नीचे दे रखा है और चिट्ठे में भवन का मूल्य 40,000 दे रखा है, तो भवन के मूल्य में वृद्धि हो गई। और जब संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होती है और दायित्वों के मूल्य में कमी होती है तो लाभ होता है, और लाभ की क्या एंट्री होती है? असेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। तो यहाँ एंट्री करेंगे आप बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट
और ये 5,000 से आप एंट्री करेंगे। तीसरा पॉइंट दे रखा है, देनदारों पर 6% की दर से संधि ऋणों पर प्रावधान बनाइए। तो प्यारे बच्चों, ये देनदार पर 6% की दर से संधि ऋण के लिए प्रावधान बनाना है, ये दायित्व है, ये हानि है। और हानि की क्या एंट्री करेंगे आप, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, देनदार का 6% निकाल देंगे। देनदार 8,000 दे रखे हैं और 8,000 का 6% ये 480 रुपये आएगा। चौथा पॉइंट दे रखा है, आजाद और बबली के पूंजी खाते को चालू खाते में समायोजित किया जाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदार की पूंजी समायोजित करनी है, पुराने साझेदार की नई पूंजी निकालनी है और पूंजी खातों में जो अंतर आएगा उसको नगद में नहीं लिखना है, कैश या बैंक में नहीं लिखना है, बल्कि चालू खातों में लिखना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखना है। क्योंकि पूंजी की कमी या अतिरिक्त पूंजी होने पर कैश या बैंक में लिखा जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको यदि पूंजी कम पड़ती है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखना है और अतिरिक्त होती है तो भी पार्टनर्स करंट अकाउंट में आपको लिखना है। आवश्यक जनरल प्रविष्टियां दें और नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा सहित आवश्यक खाते तैयार कीजिए। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप जनरल एंट्री कर लेंगे और इसके बाद आप रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे और रिवोल्यूशन अकाउंट बनाकर आप लाभ हानि की गणना करेंगे, संपत्ति को पूर्ण मूल्यांकन पर लाभ हुआ है या हानि, और अगर लाभ होता है तो इसकी एंट्री करेंगे आप रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू आजाद कैपिटल और टू पब्लिक कैपिटल। और इसमें लाभ हो रहा है क्योंकि इसके क्रेडिट साइड का टोटल 5,000 है और डेबिट साइड का टोटल 2,480 है। तो इस प्रकार 2,520 रुपये का लाभ होता है और इस लाभ को आजाद और बबली के पूंजी खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये पुराने लाभ हानि अनुपात में होगा। तो एंट्री कर देंगे रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू आजाद कैपिटल अकाउंट और टू बबली कैपिटल अकाउंट। 2,520 रिवोल्यूशन में लिखेंगे और इसका 2/3 आजाद कैपिटल में 1,680 और 2,520 का 1/3 बबली कैपिटल में लिखेंगे 840 रुपये, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। इसके बाद आप जनरल रिजर्व की एंट्री करेंगे जो चिट्ठी में दे रखा है और उसकी क्या एंट्री करेंगे आप, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आजाद कैपिटल और टू बबली कैपिटल। जनरल रिजर्व दे रखा 6,000 रुपये और इसको पुराने लाभ हानि अनुपात में क्रेडिट करेंगे। 6,000 का 2/3 आजाद कैपिटल में लिखेंगे 4,000 और बबली कैपिटल में लिखेंगे 6,000 का 1/3 2,000 रुपये, बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड। प्यारे बच्चों, इसके बाद आप पूंजी का समायोजन करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो अंतर आएगा उस अंतर को आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखना है, इसलिए उस एंट्री की आप जगह छोड़ देंगे क्योंकि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो अंतर आएगा उसको कैश या बैंक में नहीं लिखना। क्वेश्चन में कह रखा है कि चालू खातों में समायोजित करना है तो करंट अकाउंट में लिखेंगे और ये एंट्री आप बाद में करेंगे। इससे पहले आप क्या करेंगे, पूंजी का समायोजन करेंगे। पूंजी का समायोजन वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 33 में किया है। सबसे पहले आपको नए लाभ हानि अनुपात की गणना करनी है, नए साझेदार जो चिंतन है उसके आधार पर। नए साझेदार का हिस्सा दे रखा है 1/4 और 1/4 1 में से घटा देंगे तो ये रिमेनिंग शेयर आ जाएगा 3/4 आजाद और पब्लिक का हिस्सा आ जाएगा। इस रिमेनिंग शेयर को जो पुराना लाभ हानि अनुपात है उसमें बांट देंगे तो ये पुराने साझेदारों का नया लाभ हानि अनुपात आ जाएगा। तो रिमेनिंग शेयर आपका 3/4 है और जो पुराने साझेदार आजाद है उसका जो पुराना लाभ हानि अनुपात है वो 2/3 है। तो इस प्रकार आजाद का न्यू शेयर आ जाएगा 6/12। बबली का न्यू शेयर निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर है 3/4 और इनटू जो बबली का पुराना शेयर है 1/3। इस प्रकार बबली का न्यू शेयर आ जाएगा 3/12। चिंतन का 1/4 है तो उसका भी हर बराबर कर लेंगे तो उसका भी जो शेयर आ जाएगा वो 3/12 आ जाएगा। इस प्रकार न्यू पीएल रेशो आ जाएगा आपका
6:3:3, 6/12, 3/12, 3/12। इसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो न्यू पीएल रेशो आ जाएगा आपका 2:1:1। इसके बाद पुराने शेयरधारकों की पूंजी की गणना करेंगे नए शेयरधारक की पूंजी के आधार पर। नए शेयरधारक की पूंजी क्वेश्चन में दे रखी है 30,000 और नए शेयरधारक का जो हिस्सा है 1/4 है। तो ये फर्म की कुल पूंजी हो जाएगी आपकी 30,000 का 4/1, 1,20,000। आजाद की कैपिटल बराबर 1,20,000 का 2/4। तो इस प्रकार आजाद की ये नई पूंजी आ जाएगी 60,000 रुपये। इस प्रकार बबली की पूंजी बराबर होगी 1,20,000 का 1/4, 30,000 रुपये। तो ये जो पुराने शेयरदार हैं उनकी पूंजी नए शेयरदार के नए लाभांश अनुपात में समायोजित हो गई। इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस शीट दिखाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो अंतर आएगा उसको करंट अकाउंट में लिखेंगे। अब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आप बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। आजाद का 50,000 और बबली का 32,000 आर्थिक चिट्ठे में दे रखा है। उसके बाद बाई बैंक लिखेंगे। जो नया शेयरदार चिंतन है उसके खाते में 30,000 रुपये ये पूंजी के नकद लेकर आया था। उसके बाद जो ख्याति बाटी है उसको लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 8,000, 4,000, 8,000 आजाद में और 4,000 बबली में। उसके बाद जो रिवोल्यूशन अकाउंट से प्रॉफिट हुआ है उसको लिखेंगे बाई रिवोल्यूशन अकाउंट। आजाद में 1,680 और बबली में 840 रुपये। उसके बाद जनरल रिजर्व आपने जो बांटा है पुराने शेयरदारों पुराने लाभांश अनुपात में बाई जनरल रिजर्व लिखेंगे। आजाद में 4,000, बबली में 2,000। इसके बाद डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू बैलेंस सीडी जो आपने पूंजी की गणना की है वो। तो आजाद की पूंजी निकाली है 60,000 और बबली की 30,000 और चेतन की पूंजी 30,000 है क्योंकि चेतन की पूंजी के आधार पर ही पुराने शेयरदार आजाद और बबली की पूंजी की गणना की है। अब आप टोटल करेंगे और जिधर भी अंतर आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखेंगे। तो आजाद का टोटल क्रेडिट साइड का अधिक है 63,680 है और डेबिट साइड का 60,000 है। तो ये 3,680 टू पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखेंगे। बबली 8,840 रुपये आ जाएगा और चिंतन का टोटल 30,000 ही रहेगा। इसके बाद आप बैंक या कैश अकाउंट बनाएंगे। अगर आप बैंक अकाउंट बनाते हैं तो टू बैलेंस बीडी लिखेंगे 10,000 और नया शेयरदार जो पूंजी के रूप में 30,000 रुपये लेकर आया टू चिंतन कैपिटल और ख्याति के रूप में 12,000 रुपये लेकर आया है टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे। इस प्रकार ये 52,000 रुपये बैंक अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। प्यारे बच्चों बनाते हैं बैलेंस शीट और बैलेंस शीट आप जानते हैं कि पुरानी बैलेंस शीट को ध्यान में रखते हुए और जो चेंजेस हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में आप क्रेडिटर्स लिखेंगे, कोई चेंज नहीं हुआ है 8,000 रुपये लिख देंगे। बिल्स पेबल में भी कोई चेंज नहीं हुआ है 4,000 रुपये लिख देंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखेंगे लाइबिलिटीज में क्योंकि पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है इसलिए लाइबिलिटीज में लिखा जाएगा। अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता तो डेबिट साइड में लिखा जाता। तो आजाद के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 3,680 और बबली के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 8,840। इस प्रकार ये दोनों के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 12,520 रुपये। कैपिटल अकाउंट आजाद के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 60,000 और बबली के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 30,000 और जो नया शेयरदार चिंतन है उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 30,000। इस प्रकार फर्म की कुल पूंजी 1,20,000 रुपये है। इसके बाद असेट साइड में कैश इन हैंड लिखेंगे और कैश इन हैंड क्वेश्चन में 2,000 रुपये दे रखी, कोई चेंज नहीं हुआ है 2,000 रुपये लिख देंगे। इसके बाद कैसेट बैंक लिखेंगे, आपने बैंक अकाउंट बनाया है और बैंक अकाउंट का बैलेंस 52,000 रुपये आया है, 52,000 रुपये लिखेंगे। उसके बाद सन्नी डेब्टर्स लिखेंगे 8,000, इसमें से प्रोविजन फॉर बैड डेट घटा देंगे 480 तो ये 7,520 रुपये लिखेंगे। स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ है तो 10,000 रुपये सेम लिख देंगे और फर्नीचर में भी कोई चेंज नहीं हुआ है भी सेम लिख देंगे 5,000 रुपये। मशीनरी में चेंज हुआ है और मशीन की जो प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है वो 23,000 रुपये दे रखी है और ये 2,000 से मशीन कम हुई है क्योंकि बैलेंस शीट में 25,000 रुपये दे रखे हैं तो ये 2,000 रुपये कम लिख देंगे, 23,000 रुपये इसकी वर्तमान वैल्यू लिखेंगे। बिल्डिंग
मैं चिट्ठे में मूल्य दे रखा 40,000, लेकिन इसकी प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है 45,000। 5,000 से वृद्धि हुई है बिल्डिंग में, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे बिल्डिंग की 45,000 रुपये। इस प्रकार बैलेंस शीट का टोटल कर लेंगे और ये टोटल 1,44,520 रुपये आएगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो आप निसंकोच कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।